लाभकारी संस्थान क्या होता है, इसका हम वीडियो को हम ग्रुप में भी भेज देंगे, इसलिए बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप में हम इसको भेज देंगे फिर से। गैर लाभकारी संस्थान ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि उनका जो उद्देश्य होता है वो होता है सेवा प्रदान करना सदस्यों को और समाज के लोगों को। इसका उदाहरण जैसे है क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, धार्मिक संस्थाएं, ये सभी जो है ये गैर लाभकारी संस्थाएं हैं। और ये सभी संस्थाओं का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट। अभी तक तुम लोग जितना पढ़े हुए हो, जितना क्लास 11 में पढ़े हो, वो बेसिकली तुम लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, लाभ कमाने वाले संस्थाओं का किस प्रकार अकाउंटिंग किया जाता है, किस प्रकार रिकॉर्ड किया जाता है, ये तुम लोग देखे थे। ये जो पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर एनपीओ है, गैर लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है ये जानना है। तो सबसे पहले गैर लाभकारी संस्थाएं क्या होती है? ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा उद्देश्य है। और सेवा किसको देता है? अपने सदस्यों को या समाज के लोगों को सेवा प्रदान करता है। इसके उदाहरण अस्पताल, पुस्तकालय, तुम्हारा जो स्कूल है, कॉलेजेस होते हैं, ये सभी गैर लाभकारी संस्थाओं के उदाहरण हैं। एक गैर लाभकारी जो संस्थान होती है वो मुख्य रूप से साल के दौरान कुछ जैसे लाभकारी संस्थाएं जर्नल, लेजर, ये सब बनाता है साल भर के दौरान। तुम लोग बनाए हुए हो, जर्नल करता है, उसके बाद लेजर बनाता है या सब्सिडियरी बुक्स बनाते रहता है। ये जो गैर लाभकारी संस्थान है ये भी इस तरह का कुछ काम करते हैं। जैसे क्या क्या बनाते हैं वो साल भर के दौरान? तो सबसे पहले रोकड़ बही बनाते हैं। रोकड़ बही जिसमें कैश ट्रांजेक्शन्स लिखा रहता है, जिसको हम लोग कैश बुक कहते हैं इंग्लिश में। इसमें वो सारे कैश ट्रांजेक्शन को, जितना कैश आया, जितना कैश गया, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखता है। दूसरा है स्मरण पुस्तिका, मेमोरेंडम बुक। और इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य होता है उधार जितना लेन देन होता है, मुख्यतः जो उधार लेन देन होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग होता है इसमें। और ये देखा जाता है कि भाई अगर कुछ उधार रह गया है, कहीं से सामान लाए उधार रह गया, कोई हमको कुछ मेंबर कुछ पैसा नहीं दिया है, तो उन सारे चीजों का लेखा जोखा इसमें रहता है। और उधार जितना भी उधार लेन देन होता है उनका रिकॉर्ड इसमें रहता है। स्टॉक रजिस्टर मेनली एसेट्स मेंटेन करने के लिए कि कितना एसेट्स वगैरह है हमारे पास और उसकी स्थिति क्या है, उसके लिए एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। वेतन एवं मजदूरी रजिस्टर जो है, ये मजदूरों को या जो भी श्रमिक हैं, जो लोग काम कर रहे हैं संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको वेतन या मजदूरी देने के लिए, और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि भाई हम लोग कितना वेतन दिए, कितना क्या दिए। और लास्ट में एक सदस्य रजिस्टर, मेंबर रजिस्टर। और इसमें मेंबर्स जितने भी होते हैं उन सारे मेंबर्स का लेखा जोखा रहता है कि कौन कौन सदस्य हैं हमारे संगठन के। ये साल भर के दौरान मेंटेन करता है। और साल के अंत में जो एक गैर लाभकारी संस्थान है ये 3 चीज बनाता है, जिसको तुम लोग अगर तुम्हारे गुरुजी पढ़ाए भी होंगे तो ये होगा। पहला रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट साल के अंत में बनाया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, और बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये 3 चीज वर्ष के अंत में बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को जानते हैं कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो रिसिप्ट और पेमेंट क्या होता है? तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट प्राप्ति और भुगतान खाता, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक अवधि के रोकड़ बही के मद का सार है। कहने का मतलब हम लोग एक साल भर के दौरान बनाते हैं कैश बुक। अभी हम लोग डिस्कस किए कि कैश बुक मेंटेन किया जाता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, जितना भी लेन देन होता है, कैश ट्रांजेक्शन होता है, उसके लिए कैश बुक मेंटेन किया जाता है। और कैश बुक जो है वो कैश बुक वर्ष के अंत में उसको एक समराइज फॉर्म किया जाता है, इसका एक सारांश तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग प्राप्ति और भुगतान खाता के नाम से
जानते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक अवधि, वही लिखा हुआ है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक अवधि के रोकड़ वही के मद का सार मात्र है। तो एक समरी है कैश बुक का, ठीक है। और ये कौन सा अकाउंट है, तो ये एक रियल अकाउंट है और ये कैश बेसिस में मेंटेन किया जाता है, रोकड़ पद्धति पर तैयार किया जाता है। इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, बनाए हुए हम, तुम लोग नीचे देख सकते हो, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, डेबिट साइड जो है, ये साइड जो है जिसको हम लोग डेबिट साइड कहते हैं, ये डेबिट साइड में हम लोग सारा रिसिप्ट को लिखते हैं और सारा पेमेंट्स जो होता है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। रिसिप्ट साइड जो है वो स्टार्ट होता है टू बैलेंस बीडी से, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक से। कैश का अगर कुछ बैलेंस है या बैंक का साल के शुरू में कुछ बैलेंस है तो उससे हम लोग इसको शुरू करते हैं, अमाउंट को लिख देते हैं कि साल के शुरू में कितना बैलेंस है। और जितना तरह का रिसिप्ट है, जितना तरह का प्राप्ति है जो कि हम लोग नगद प्राप्त किए हैं, यहाँ पे उन सारी चीजों को लिखेंगे जो नगद हम लोग प्राप्त किए। जितना भी तरह का रिसिप्ट है, ऑल रिसिप्ट, जैसे डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, या जितना भी तरह का प्राप्ति होगा वो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। और जितना तरह का पेमेंट होगा, शर्त यही है कि कैश पेमेंट होना चाहिए। सभी कैश पेमेंट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, पेमेंट साइड में। जैसे कि एग्जांपल में सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, परचेज ऑफ कोई भी एसेट खरीदे, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह खरीदे, इन्वेस्टमेंट खरीदे, तो उन सारे पेमेंट्स को हम लोग इधर लिखेंगे। कैश पेमेंट होना चाहिए बस। और अंत में हम लोग करते क्या है, जैसे लेजर को बैलेंस करते थे और लास्ट में लिखते थे बाय बैलेंस सीडी करके हम लोग लिख देते थे, उसी तरह हम लोग यहाँ भी बैलेंस निकाल देंगे कैश और बैंक का। अगर कैश का दिया रहेगा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, तो बैंक का निकालना होगा। अगर बैंक का दिया होगा तो कैश का निकालना होगा। और अगर ओपनिंग बैलेंस सिर्फ कैश का दिया हुआ है तो सिर्फ कैश का ही क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो सिर्फ बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस सीडी हम लोग निकालते हैं और वही हमारा आंसर होता है यहाँ पे। तो ये है फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। इस तरफ रिसिप्ट्स लिखते हैं, इस तरफ पेमेंट्स को लिखते हैं। जितना तरह का कैश रिसिप्ट होता है, कैश नगद में प्राप्ति जितना होता है उसको हम लोग इधर लिखते हैं। जितना भुगतान करते हैं हम लोग कैश में, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और अंत में हम लोग बैलेंस निकाल देते हैं। एक क्वेश्चन है तुम्हारी किताब में, एक क्वेश्चन है तुम्हारे किताब में, क्वेश्चन नंबर 1A। अगर किताब है तुम्हारे पास तो निकाल लो। तुम लोग सभी लोग एसके सिंह को फॉलो कर रहे हो तो उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको निकालो किताब में। ये है तुम्हारा किताब का पहला क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रॉयल क्लब रांची को प्राप्ति और भुगतान खाता बनाइए, मतलब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब। एक रॉयल क्लब है रांची का जिसका कुछ आइटम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या क्या आइटम दिया हुआ है देखो। सबसे पहले कैश ऑन 1 जनवरी 2018, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ 9,800 सॉरी। सब्सक्रिप्शन, चंदा मिला है क्लब को 75,200 रुपया का। स्पेसिफिक डोनेशन है, इंट्रेंस फी है, रेंट ऑफ क्लब हॉल है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, सैलरी एंड वेजेस है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी है, न्यूज़पेपर है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, फर्नीचर परचेज है। इसमें से हम लोग को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को ये देखना होगा कौन सा नगद प्राप्ति है और कौन सा नगद भुगतान है। यहाँ पे सारा आइटम नगद ही दिया हुआ है, कहीं पे आप बकाया करके कहीं नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सारा नगद प्राप्ति और नगद भुगतान ही है। हम लोग को जस्ट नगद जो प्राप्ति है उसको डेबिट साइड में, प्राप्ति साइड में लिख देना और भुगतान वाले को भुगतान साइड में लिख देना है।
और अंत में बैलेंस सीडी निकाल देना है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये है तुम लोगों का, सबसे पहले ऊपर पे लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ रॉयल क्लब रांची। रांची के रॉयल क्लब रांची के नाम से ये क्लब है, तो हम लोग उसका एक खाता बना रहे हैं, वो चीज लिख देंगे। बाद में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 9,800 रुपया का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का, रोकड़ का, उसको लिख दिए हैं। सेकंड में दिया हुआ है चंदा, चंदा दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 75,200 का। फिर हम लोगों को दिया हुआ स्पेसिफिक डोनेशन, ये भी एक प्राप्ति है, उसको भी लिख दिए हम लोग। उसके बाद दिया हुआ है एंट्रेंस फी 8,600 का, उसको लिख दिए हम लोग, ये भी प्राप्ति है। रेंट ऑफ क्लब हॉल, मतलब क्लब हम लोग किराए पे दिए थे और उससे हम लोग 10,500 रुपया कमाए हैं, वो भी लिख दिए हैं। उसके बाद दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,000 रुपया, उसको हम लोग इधर दिखा दिए क्योंकि ये पेमेंट है। फिर सैलरीज एंड वेजेस है 45,000 रुपया का, उसको हम लोग इधर दिखा दिए हैं। ऑनरेडियम टू सेक्रेटरी, ये मानदेय का भुगतान किया सचिव को 5,000 रुपया का। समाचार पत्र के रूप में हम लोग कुछ खर्चा हुआ है हमारा, उसको खरीदने में 2,000 रुपया का। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, हम लोग को बैंक में कुछ पैसा जमा किए थे, उस पर इंटरेस्ट मिला है 1,000 रुपया का, उसको हम लोग इधर लिख दिए हैं, प्राप्ति है ये। और उसके बाद फर्नीचर परचेज किए हैं, तो फर्नीचर परचेज करेंगे तो खर्चा होगा, उसको इधर लिख दिए हैं। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिश्रित जो कुछ है वो हम लोग कर दिए यहाँ पे, वो भी खर्चा है। अब हम लोग को करना क्या है, बैलेंस सीडी निकालना है। बैलेंस सीडी निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इधर का अमाउंट को सारा को जोड़ दो और इधर का अमाउंट को देख लो कि डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, माइनस कर दो क्रेडिट साइड का जितना टोटल हो रहा है, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी जैसे हम लोग लेजर में निकाल देते हो वैसे ही बनाना है इसको। और हम लोग टोटल लिख देंगे, जो बड़ा वाला साइड जैसे हम लोग लेजर में काम करते थे उसी तरह बड़ा वाला साइड का जो टोटल होगा उसको हम लोग दोनों तरफ लिख देंगे और इसका बैलेंस निकाल देंगे। तो ये है हम लोगों का रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ में आया होगा। इसका रिकॉर्डिंग हम तुम लोग को भेज देंगे तुम लोग के ग्रुप में। आगे एक दो क्वेश्चन को तुम लोग जरूर बनाओगे।